नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेट जी के पॉइंट पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, आरबीआई के कार्य क्या हैं। नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, साख यानी कि ऋण का नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कितनी विधियों से करता है? 2 विधियों से करता है, मात्रात्मक नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण द्वारा करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। सहकारी बैंक के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। कृषि में दीर्घकालीन ऋण किस बैंक द्वारा दिया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में हुई थी। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। सेंसेक्स, BSI तथा निफ्टी किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1998 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। देश में सर्वप्रथम कब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में कब आई थी? 1947 में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। BSE की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे शेयर बाजार कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में स्थित है। भारत में मुद्रा स्मृति के परिकलन की सबसे प्रचलित माप कौन है? थोक मुद्रा सूचकांक। AW फिलिप्स ने मुद्रा स्मृति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच में कैसा संबंध बताया है? विलोम संबंध है। क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। भारत का पहला बैंक कौन है जिसने अपनी शाखा चीन में खोली है? SBI। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा बैंक जिसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित किया है? एक्सिस बैंक। RBI की लीड बैंकिंग योजना का आरंभ कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत में सिक्के ढालने की एकमात्र अधिकार किसको है? भारत सरकार को। प्लास्टिक मनी का उदाहरण कौन है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ATM। सीमित प्रथम का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। भारत में 4 स्तरीय बैंक को खुद ही अपनी ब्याज दर तय करने की छूट दी जाए। 1998 में नरसिम्हा समिति द्वितीय ने क्या सुझाव दिया था? प्राथमिक क्षेत्र में ऋणदान को रोक दिया जाए जिससे बैंकों की NPA में कमी की जा सके। 1998 में वर्मा समिति ने क्या सुझाव दिया था? कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करने का सुझाव दिया था। रघुराम राजन द्वारा 2013 में गठित नचिकेत मौर्य ने 2014 में क्या सुझाव दिया? 1 जनवरी 2016 तक सभी नागरिकों का अपना खाता 15 मिनट की दूरी पर बैंक सुविधा हो। 2011 में दामोदरण समिति ने क्या सुझाव दिया था? बैंकों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को हटाने की बात कही थी। 2013 में बिमल जलान समिति ने क्या सुझाव दिए थे? बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए एकीकरण सहायता केंद्र का सुझाव दिया था। वर्तमान में कितने प्राइवेट बैंक हैं? 21 प्राइवेट बैंक हैं। आपके मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन है? HDFC है।